हेलो एवरीवन। आज देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 14। ये प्रॉब्लम काफ़ी बेहतरीन है। लग रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री का है, लेकिन देखिएगा वीडियो अंत तक, बहुत मज़ेदार प्रॉब्लम है। क्वेश्चन कह रहा है कि लेट एक्स इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई साइन ए वेयर ए इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन पाई बाई 2, देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स इज। ये एक्स है, एक्स का वैल्यू दिया हुआ है साइन स्क्वायर ए प्लस 1 बटा साइन ए, और ए का मान 0 से पाई बाई 2 है, मतलब साइन ए पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो एक्स का मिनिमम वैल्यू क्या होगा? ऑप्शन है 1, 2, 3, या एक से ज़्यादा, या इनमें से कोई नहीं। देखिए इस सवाल को कैसे बनाते हैं। एक्स का जो वैल्यू दिया हुआ है वो क्या है? साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई साइन ए। अब आप सोचिए कि इसके मिनिमम वैल्यू को निकालने के लिए यदि आप मैक्सिमम मिनिमम में जाते हैं तो टाइम टेकन हो जाएगा, यानी कैलकुलस का सहारा लेंगे तो परेशानी होगी, फंक्शन का सहारा लेंगे तब परेशानी होगा, ट्रिग्नोमेट्री का सहारा लेंगे तब परेशानी होगा। तब इस सवाल में है क्या भाई? तो इस सवाल में क्या है खासियत, जरा समझिएगा। सवाल का खासियत है AMGM कंसेप्ट लगा दीजिए। यहाँ पर अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के बीच का रिलेशन लगा दीजिए। तो आप जानते हैं कि AM बड़ा होगा GM से। पहले हम सवाल बना लेते हैं, फिर AMGM के बीच के संबंध को हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे इसी वीडियो में। पहले हम इस सवाल को बना लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन है x बराबर साइन स्क्वायर ए प्लस 1 और डिनोमिनेटर में है साइन ए, यानी साइन ए सभी के साथ है, तो हम पहले इसको सेपरेट कर देते हैं। तो साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए। अब यहाँ देखिए ये पूरा कट गया, तो x का वैल्यू क्या मिल गया? x इज इक्वल्स टू, ये वाला टर्म पहले लिख दीजिए 1, यहाँ से एक साइन कट गया, ये हो गया साइन ए, और ये 1 प्लस साइन ए। अब यहाँ एक बहुत बड़ा रिलेशन है कॉम्पिटिटिव प्रॉब्लम को बनाने के लिए, इसको आप यूज कर लीजिए, फिर इस रिलेशन को हम प्रूव भी करेंगे। रिलेशन क्या है कि कोई संख्या और उसके रेसिप्रोकल का जो जोड़ है उसका मिनिमम वैल्यू होता है 2। कोई भी नंबर और उसके रेसिप्रोकल के सम का मिनिमम वैल्यू होता है 2। इसका मतलब x का जो मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम ऑफ x बराबर हो गया, ये 1 तो फेस वैल्यू है, तो फेस वैल्यू का ना तो कोई मिनिमम और ना ही कोई मैक्सिमम, और ये इसका मिनिमम हो जाएगा 2, यानी इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू हो गया 3। आप चाहते तो इस सवाल को बनाने के लिए कलम चलाने की आवश्यकता ही नहीं होती, आंसर हो जाएगा 3। ये कंसेप्ट बहुत बड़ी चीज़ है, तो इस कंसेप्ट के लिए हमने इस सवाल को उठाया है। सवाल सिखाने के लिए नहीं, सवाल तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है ही। इसको BPSC TRE 4.0 में पूछा जा सकता है, JEE में पूछा जा सकता है। ये सवाल काफ़ी बेहतरीन है, कंसेप्चुअल है। जो विद्यार्थी जानता है उसको 10 सेकेंड में बना लेगा, जो नहीं जानता है उसमें उलझ के रह जाएगा। तो इस टाइप का प्रॉब्लम जो इजी हो, कंसेप्चुअल हो, उसको भी स्थान देता है JEE या BPSC TRE। अभी आप समझिए, इस सवाल को तो आप समझ गए, अभी आप समझिए जो कंसेप्ट हम बताए। कंसेप्ट क्या बताए कि कोई नंबर और उसके रेसिप्रोकल का जो जोड़ है वो हमेशा 2 या 2 से बड़ा होगा यदि नंबर पॉजिटिव हो। कैसे साबित करेंगे? तो आप जानते हैं कि दो संख्याओं के बीच के अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है a प्लस बी अपॉन टी, और ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला होता है √AB। आप ये भी जानते हैं कि अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के बीच संबंध होता है क्या, कि अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन। अगर हम यहाँ एक नंबर x मानते हैं, दूसरा नंबर 1/x मानते हैं, तो इसका अरिथमेटिक मीन होगा x प्लस 1/x डिवाइडेड बाई 2,
इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन होगा x इंटू 1/x, यानी x प्लस 1/x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कई प्रकार के सवाल में इसको यूज करते हुए अलग अलग तरह के सवाल पूछा जाता है। तो दो पॉजिटिव नंबर के बीच का अरिथमेटिक मीन हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है। उसी का ये रिजल्ट है कि x प्लस 1/x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, यानी कोई संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग हमेशा 2 या 2 से बड़ा होता है जब संख्या पॉजिटिव हो। इसी क्रम में कुछ और जानकारी आपको रखना चाहिए, इसी का कुछ सिमिलर रिजल्ट है उसको भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे साइन x प्लस कॉसेक x, इसका भी मान हमेशा 2 से बड़ा होगा। क्यों भाई? क्योंकि साइन x को अगर आप x मानते हैं तो कॉसेक x 1/x है। अभी हमने आपको बताया कि x प्लस 1/x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, कोई संख्या और उसके रेसिप्रोकल। इसी प्रकार से आप कॉस x प्लस सेक x के मिनिमम वैल्यू को लिख सकते हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि साइन x प्लस कॉसेक x का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो 2। कॉस x प्लस सेक x का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो 2। टेन x प्लस कॉट x का मिनिमम वैल्यू होगा 2। ये सब वो रिजल्ट हैं जो डायरेक्ट यूज होते हैं प्रॉब्लम में, आपको ध्यान रखना चाहिए। e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x, इसका भी मिनिमम वैल्यू होगा 2, क्योंकि ये और ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। अगर आप बेस a लेते हैं तो a टू द पावर x प्लस a टू द पावर माइनस x इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। इसी प्रकार से log a बेस b प्लस log b बेस a इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। log का ये फार्मूला तो आपको ऐसे भी याद रहना चाहिए, log a बेस b इज इक्वल्स टू 1/log b बेस a। ये सारे रिजल्ट हैं आपको किससे रिलेटेड, कोई नंबर और उसके रेसिप्रोकल के सम से रिलेटेड। अगर AMGM कंसेप्ट नहीं लगाते हैं तो आप दूसरे कंसेप्ट को लगा करके भी इसको साबित कर सकते हैं कि कोई संख्या और उसके रेसिप्रोकल का जोड़ 2 या 2 से अधिक होगा। कैसे होगा देखिएगा, इसको बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। हम निकालना चाहते हैं x प्लस 1/x का रेंज ऑफ x प्लस 1/x। तो हम इसको मान लेते हैं कि ये y है। लेट y इज इक्वल्स टू x प्लस 1/x। तो आप इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू x² प्लस 1/x। एलसीएम लेने के बाद अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो x² प्लस 1 इज इक्वल्स टू x/। इसका मतलब होगा x² माइनस x/+ 1 इज इक्वल्स टू 0। अब आपको देखना होगा कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x में क्वाड्रेटिक है। तो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स रियल कब होता है, तो फॉर रियल रूट्स के लिए डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। d का मान 0 से छोटा हो जाएगा तो इमेजिनरी होगा, यानी रियल रूट्स के लिए d का मान 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। b का मान क्या है, यहाँ देखिए x का कोफिशिएंट यानी माइनस बाई, तो माइनस बाई का स्क्वायर क्या हो जाएगा, बाई² माइनस 4, a का वैल्यू है 1 और c का वैल्यू है 1, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसका मतलब बाई² माइनस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, यानी इसको आप लिख सकते हैं बाई प्लस 2 इंटू बाई माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब ऐसे इनइक्वलिटी को कैसे बनाते हैं, तो आप नंबर लाइन पर इसके रूट्स को लिख देते हैं। तो बाई प्लस 2 को 0 करेंगे तो -2 मिलेगा, बाई माइनस 2 को 0 करेंगे तो 2 मिलेगा। और जब इनइक्वलिटी पॉजिटिव हो तो आंसर होगा छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा, यानी बाई का जो मान है वो होगा -∞ से -2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। और बाई है क्या भाई, तो बाई तो है आपका x प्लस 1/x, यानी x प्लस 1/x का जो मान है -∞ से -2 होगा
और फिर 2 से इन्फिनिटी होगा। इसी चीज़ को हम लोग याद किए कि x प्लस 1/x का मान या तो 2 से बड़ा होगा या -2 से छोटा होगा, यानी -2 से +2 के बीच में नहीं होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है भविष्य में और दूसरे सवाल को बनाने के लिए कि x प्लस 1/x का मान 2 या 2 से बड़ा होगा जब x पॉजिटिव होगा, और x प्लस 1/x का मान -2 से छोटा होगा जब x निगेटिव होगा। ये बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट मैथमेटिकल टूल्स है जिसका यूज कई सवालों में होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा होगा। प्रॉब्लम के साथ साथ बेहतरीन कंसेप्ट भी है। कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप स्टेटस के माध्यम से। बहुत ही बेहतरीन प्रॉब्लम है। ये अलग बात है कि वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, लेकिन कंटेंट काफ़ी अच्छा है। हमें उम्मीद है कि आप इस कंटेंट का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करेंगे। इस प्रॉब्लम को कॉपी में जगह दीजिए, इस कंसेप्ट को भी कॉपी में जगह दीजिए। किसी भी कंपटीशन में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाने से पहले इस कंसेप्ट को या इस सवाल को देख के जाना बहुत ही ज़रूरी है। चाहे आप जेईई मेंस में बैठ रहे हों, या बीपीएससी टीआरई 4 में बैठेंगे, या टीआरई 5 में बैठेंगे, या किसी और एनडीए वगैरह में जाएंगे, हर तरह के, यानी जहाँ पर +2 का सिलेबस है जिस भी प्रतियोगिता परीक्षा में, उसके लिए ये प्रॉब्लम काफ़ी इम्पोर्टेंट है कंसेप्ट के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। कृपया वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। ये इस सीरीज का 14वां वीडियो है, 14th वीडियो है। यदि इसके पहले वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में सारे वीडियो रखे पड़े हैं, आप उन सभी वीडियोज़ को देखिए। इन सारे प्रॉब्लम्स को एक कॉपी में नोट कीजिए और बार बार उसको रिवाइज करते रहिए। थैंक यू। शुभ रात्रि।